नमस्कार, सिटीजन चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ में आज विलास सिंगोले माजी महापौर है, कांग्रेस के नेता है और 30 सालों से लगातार जिस दिन से महानगर पालिका का पहला चुनाव हुआ उस दिन से लगातार अजात शत्रु के रूप में महानगर पालिका में स्थापित है। स्थापित ही नहीं है, साथ में अमरावती महानगर पालिका को किस प्रकार से चलाना चाहिए, सारी 30 सालों का वर्षों का अनुभव आज 7वीं बार इस बार चुनाव के मैदान में उतरने जा रहे हैं। क्या अनुभव रहा इनका 30 साल में अपने प्रभाग के प्रति? ठीक है, बहुत छोटी जिम्मेदारी प्रभाग की, अपने शहर के प्रति, अपने कार्यकर्ता, क्योंकि सिर्फ चुनाव लड़के खुद ने चुन के आ जाना और सदन में जाना, उसके अलावा बड़ा विजन कि साथ में जो अपने कार्यकर्ता, अपने लोग, अपने लिए उनके भी सर्वाई की बात करना, ऐसे विलास सिंगोले का परिचय है। कोई भी कार्यकर्ता इनका कभी खाली नहीं दिखता, खाली नहीं दिखता इसमें। ठीक है, काम धंधे से रहेगा, नौकरी से रहेगा, विद्यार्थी जीवन से पूरी जिंदगी राजनीति में व्यतीत करने वाले, फुल टाइम, जिसको हम बिजनेस बोलो, व्यवसाय बोलो, सेवा बोलो। बिजनेस व्यवसाय तो बोलना गलत होगा क्योंकि सेवा भाव ही इसमें है, व्यवसाय दूसरे, आर्थिक सोच बहुत दूसरे है। तो इसलिए इस कारपोरेशन पे व्यवसायिक और आर्थिक दृष्टि से कहीं निर्भरता न होने वाले बहुत गिने चुने अमरावती शहर में राजनीतिक लोग हैं, उसमें से एक विलास सिंगोले मेरे छोटे भाई के रूप में है और हमेशा आदर बड़े भाई का किया है। आज हमारे स्टूडियो में है, जानेंगे उनका 30 वर्षों का अनुभव के साथ में आने वाले चुनाव में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस चुनाव में हर तरफ लोग कमल से बीजेपी से प्रभावित। ऐसे में अपनी स्थिति कायम रखना और अपनी पार्टी को विजयी बनाना, क्या रणनीति रहेगी, क्या 30 साल का अनुभव रहेगा? सबसे पहले, आप छात्र जीवन से राजनीति में हैं और परिवार का कोई पहले छात्र इसमें राजनीति में था नहीं, आपने शुरुआत की है। क्या अनुभव रहा 30 साल में? आपने क्या खोया, क्या पाया राजनीति में? क्योंकि कई लोग अच्छे अनुभव नहीं रहते, कई लोग खराब अनुभव, आपने क्या खोया, क्या पाया? विद्यार्थी जीवन से केशरभाई लाहोटी महाविद्यालय में हमारी पढ़ाई हुई। मैंने बीए वहां से पास किया और खास तौर से मेरा डीएनए स्पोर्ट्समैन का है जी। तो केशरभाई लाहोटी में कबड्डी खेल मेरा बहुत खुद भी खेलता था। नेतृत्व गेम से शुरू हुआ? गेम से शुरू हुआ, स्पोर्ट्स के वजह से। मुझे, मैं आजाद हिंद मंडल का खिलाड़ी हूँ और केशरभाई लाहोटी में हमारी एडमिशन हुई और उस मैदान पे प्रैक्टिस के लिए जाते जाते सब बच्चों का, युवाओं का संगठन रहा और एनएसयूआई से मेरे राजनीति जीवन की युवा शुरुआत। शक्ति के नाम से फिर केशरभाई लाहोटी में एनएसयूआई था जी, और बाकी जगहों पे युवा शक्ति था। जी। तो ऐसा कॉमन भारतीय महाविद्यालय में युवा शक्ति के नाम से लड़ते थे और केशरभाई लाहोटी में एनएसयूआई के नाम से हम चुनाव लड़ते थे। तो मैं यूनिवर्सिटी का चुनाव भी विद्यापीठ विद्यार्थी संघ के अध्यक्ष का विद्यार्थी जीवन में लड़ा हूँ और स्पोर्ट्स के वजह से संगठन बहुत बढ़ता ही रहा। तो आप बड़े भाई इस नाते आपको अच्छे से पता है कि केशरभाई लाहोटी में जब हमारी एडमिशन हुई तो ही एनएसयूआई जीती और हमने वहाँ हैट्रिक की। फिर हमारा, जब मेरी एडमिशन शिवाजी कॉलेज में बीपीएड में हुई तो वहाँ फिर उस वक्त पीएसपी का पैनल आ गया था। तो एडमिशन ऐसा होते रहा और मैं उम्र के बहुत कम उम्र में कारपोरेटर बना। जी। मेरी उम्र जब 24 साल की थी 1992 में, बस कॉलेज से शुरू, कॉलेज थी शुरू, उस समय कॉलेज के इलेक्शन चालू ही थे, कॉलेज के चुनाव खत्म हुए और कारपोरेशन का चुनाव। हमारे मंडल के सचिव थे स्वर्गीय सुभाष बाबू पुसतकर और मंडल के अध्यक्ष प्रभाकर राव जी वैद्य साहब। तो मैं हमेशा मैदान पे कबड्डी के रहता था, तो मैं सब मैदान अच्छा करके हमारे सीनियर लोग हो, छोटे बच्चे हो, सब लोगों के लिए पूरा मैदान तैयार करके खुद देता था। जी जी। म्हणजे मैदान पे पानी मारना, ये करना, वो करना, मैदान की पूरी साफ सफाई खुद ही करना और चकाचक बिल्कुल मैदान मट्टी से प्रेम था। तो ये सब वो देखते थे सुभाष बाबू पुसतकर। तो ये मुझे, वो मेरे को इस वजह से काफी चाहते थे कि ये बच्चा आता, खुद सब करता, फिर खिलाड़ी आते। और नेतृत्व तो था ही ऐसे भी। हाँ, तो 150-200 बच्चे ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते थे। वो
अलग संगठन था, जी, जो कोई पार्टी से जिनका लगाव नहीं था, वो खेल के प्रति लगाव था, पर उनका लीडरशिप मैं कर रहा था। जी, जी, तो वैद्य साहब मंडल के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी 92 में मुझे आगे किया, मेरे लिए प्रचार किया, लोगों जी, को जी, वोट मांगे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बड़ी बात है। सौभाग्य की बात है। और मैं 1992 में अमरावती में सब में ज्यादा वोटों से चुन के आया। जी, जी, कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त मुझे उम्मीदवारी दी। शेखावत साहब जी, पार्टी के अध्यक्ष थे, सुनील भाऊ देशमुख थे, वो भी योग कांग्रेस के नेता थे जी। उस वक्त भी, और सब लोगों ने मुझे उम्मीदवारी दी और मैंने राजनीति की वहां से शुरुआत हो गई अधिकृत कॉलेज से तो थी, लेकिन कॉलेज वो से। छात्र राजनीति यानी इस राजनीति में आने की पहली शुरुआत थी। क्या अनुभव रहा पहले फिर विधान, क्योंकि उस समय तो कोई कारपोरेशन, नई कारपोरेशन बनी थी, नियम नहीं थे, कुछ नहीं थे, सारे के सारे उस समय आपको नई बनाने पड़े। कारपोरेशन बनी थी, मुझे चुन के आने के बाद में तो 2-3 महीने बड़ा सभी को ना आपके सभी नए थे। सभी नए थे। एक शेखावत साहब आमदार से यानी पहली बार उन्होंने, हाँ, वो भी महानगर पालिका को व्यवस्थित रूप से करना उन्होंने उन्होंने दिशा दी। जी, जी, शेखावत साहब पहले मेयर बने, उन्होंने हाउस कैसा चलाना, वो सब सिस्टम, ये वो, और उन्हें का ही ठराव था कि अक्ट्राय लाना जी, जी, चाहिए, जी, तो उनके वजह से ही अक्ट्राय आया था। फिर मेरा पहला भाषण शेखावत साहब के पास में जब वो मेयर थे हुआ, तो मैं माइक पे, मुझे बोलना आता ही नहीं था, मुझे डर लगता था आप बोलने के लिए। खेलने वाले थे, खेलने बोलने वाले वाले, हाँ, वो बोलने इशारों वाले। से काम करने वाले। तो मैं जब माइक पे खड़ा हुआ, बाला साहेब भुयार और हम लोगों ने दोनों ने मिलके एक प्रस्ताव रखा था उसमें कि मेयर गोल्ड कप टूर्नामेंट कबड्डी की अमरावती में होनी जी, चाहिए, जी, मेयर चषक। तो शेखावत साहब ने ऊपर से बोला कि ये बच्चे को बोलने दो। तो मेरा पहला भाषण ही इस पे हुआ कि अमरावती महानगर पालिका ने महापौर चषक क्रीड़ा शुरू स्पर्धा करनी लेनी चाहिए। और चल रही जब से। और जब से चलती रही, 13 बार यहाँ ऑल इंडिया की टूर्नामेंट बहुत अच्छे से हमारे पुढाकार से हुई। और फिर पहले भाषण देने के बाद में, उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि अपन बोल बोल सकते, सकते। तो बोलना चालू हुआ। तो फिर दूसरी टर्म में मैं महापौर बना, तो उस वक्त भी महापौर बना तो मैं आपके महापौर की किस्मत ऐसी थी, 1 साल के लिए बने सर, आपको 2.5 साल का टाइम मिल गया, बराबर ना? 1 साल के लिए बना और हाँ, 3 साल में महापौर रहा, हाँ, क्योंकि 6 महीने के बाद चुनाव थे, तो वो एक्सटेंशन जी, जी। मिल गया और अच्छा काम करने का मौका रहा मुझे सदन में। मुझे मतलब ये मालूम महापौर में आपका दरवाजा, आप बाहर कभी बैठे, कभी भी नहीं बैठे, बाहर कब ही बैठे थे। मैं मतलब दरवाजा खुला रखा जी, कि भाई साहब परवानगी लूँ क्या, अंदर आऊँ क्या, काफी। और कारपोरेशन ये ऐसा विषय है, जी, मतलब हर गांव के नागरिक को महानगर पालिका से काम गिरता है। जी। जन्म दाखला हो या मृत्यु मृत्यु प्रमाण दाखला पत्र हो, हो, टैक्स का हो, सैनिटेशन का हो, सफाई का हो, सफाई का स्वास्थ्य का हो, हो, कहीं स्वास्थ्य का बच्चों के हो, स्कूल में एडमिशन का हो। एडमिशन का हो, तो इतनी सेवा करने को मिलती है जनता की, तो मेरा दिल उसमें बहुत अच्छे से लग गया। म्हणजे मैं एक आदमी ऐसा रहा कि अपनी खुद की ड्यूटी समझ के जी, कारपोरेशन में काम करते रहा 30 लोगों से साल प्रेम भी मिला ना प्रेम वैसा। भी प्रेम भी इतना मिला कि जिसकी कोई कमी नहीं। मतलब मुझे किसी के, और मेरा एक स्वभाव बन गया कि किसी के काम अगर मेरे हाथ से हुए, तो मैं भूखा भी रहा, रो खाना भी नहीं खाया, तो मेरा पेट वैसा ही भर जाता था कि नहीं, अपने को समाधान मिलता मुझे। और कोई भी आदमी कारपोरेशन का, वो परकोट के अंदर का हो, पुराने अमरावती का हो, या फिर पूरे गांव का आदमी, कोई भी हो, काम लेके वो कारपोरेशन में आया कि और मैं आपको उस दिख भी गया तो उसको आवाज देते थे आप। मैं आवाज देके बोलता कि भाऊ आप कैसे आए, क्या काम है जी, आपका, तो इमीडिएट काम। और मेरे में एक खास बात रही कि मैं 1993 में, पहले शेखावत साहब महानगर पालिका कर्मचारी अधिकारी संगठना के अध्यक्ष थे, उसके बाद में बब्बू भैया गालवंशी और सुभाष भाऊ पुसतकर और आकोड़े साहब नगर सचिव थे। इन तीनों लोगों ने पुढाकार लेके मुझे कर्मचारी अधिकारी संगठन का अध्यक्ष बिल्कुल। बनाया। जिम्मेदारी और बढ़ गई। जिम्मेदारी और बढ़ गई, तो सब अधिकारियों की भी लेके चलना और जनता को भी उनके भी काम करना। तो वो अधिकारियों की कोई तकलीफ रही, तो उनके भी प्रश्न छोड़ने के लिए वो मेरे पास प्राधान्य से आते थे, और भाऊ ऐसा है वैसा है, तो मैं उनको भी मदद करता था। तो काम, पब्लिक के काम कोई अधिकारी ने जी, जी, नहीं किए, ऐसा व्यवहार हमारे साथ आज तक नहीं हुआ। कारपोरेशन में हुआ नहीं।
और किसी अधिकारी कर्मचारी का हमारी ओर से नुकसान हुआ नहीं। मुझे अच्छे से याद है कि स्वर्गीय विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे, 5वां वेतन आयोग लगाने की बात थी, जी। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सवाल किया, तुम मेयर हो? बोले कि वहाँ कारपोरेशन में अधिकारी हो। जी जी। तो मैंने उनको जवाब दिया कि साहब मैं दोनों रोल में काम कर रहा हूँ, मैं कर्मचारी ये का संगठन प्रतिनिधित्व का कर रहे अध्यक्ष भी हूँ और मैं मेयर भी हूँ। तो बड़े हंसे और मुझे बोला कि स्ट्राइक वाइक तुम जाके अभी निपटाओ और इनका 5वां वेतन आयोग इनको मिल जाएगा और कारपोरेशन की रिसोर्सेज बढ़ाओ, जी। कारपोरेशन का उत्पन्न आवक बढ़ाओ, तो आवक बिहार बढ़ाओ। तो अभी कारपोरेशन की हालत अभी फिलहाल तो बहुत गंभीर है। मतलब कर्जे में, अभी आज की तारीख में आज काफी कर्जे में। कर्जे में है और कारपोरेशन में 1000 कंत्राटी पद्धति से कर्मचारी काम कर रहे पूरे मिला के। तो रेगुलर रिटायर होने की संख्या बढ़ रही है और नए नए बच्चों बच्चे के आ नहीं रहे। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता कि ये जो स्थापना की खर्चे की टक्केवारी जब तक कम होती नहीं जी। और जो उत्पन्न नहीं बढ़ इनकम है उसके तुलना में वो खर्चे की टक्केवारी ज्यादा होने से नौकर भर्ती की परवानगी गवर्नमेंट नहीं देती। देती। लेकिन मैं दावे के साथ इतना ही कहता हूँ, ये इंटरव्यू मेरा आपके लिए यादगार रहेगा कि उसकी स्टडी है हम लोगों को, मैं जी, हूँ, हमारे सब साथी है, बबलू भाऊ है, शेखावत है, मिलिंद भाऊ चिमोटे है, हमको उसकी स्टडी है कि कारपोरेशन का इनकम कैसे बढ़ाया जाए, चुनाव के बाद कैसे बढ़ाया जाए। 1 साल में कारपोरेशन में परिवर्तन लाने की क्षमता हम लोगों में है और उत्पन्न बढ़ा के वो गवर्नमेंट से नई नौकर भर्ती की परवानगी लाने के लिए मैं ये चुनाव खासतौर से लड़ रहा हूँ कि अपने गांव के बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि ये इतना परिवर्तन हो गया अमरावती में कि हर परिवार का बच्चा बाहर है। जी। कोई पुणे में पढ़ रहा, कोई बंगलोर में पढ़ रहा, कोई इधर पढ़ रहा। चलो पढ़ाई के लिए ठीक है, पर एक परिवार में बूढ़े माँ बाप है और बच्चा पुणे में नौकरी कर रहा है। बहुत परिवार ऐसे हैं, यहाँ तो सोर्सेस नहीं है ना। अपने गांव में वो सोर्सेस है नहीं, इसका दुख भी है। पर कारपोरेशन में बोलो या स्वायत्त संस्था जितनी भी है, और अभी ये जो आजकल चल रहा, जो म्हणजे आज की परिस्थिति जो है, गवर्नमेंट जॉब ही बच्चों को मिल नहीं रही, ये हकीकत है। तो जो भी प्राइवेटाइजेशन ज्यादा हो रहा है, गवर्नमेंट की ये नीति अभी चल रही, जी जी। लेकिन कारपोरेशन में अपने से हुए उतने बच्चों को कैसा हमेशा के लिए रोजगार मिलेगा, परमानेंट कैसे इसके लिए मेरे प्रयास रहेंगे और वो प्रयास मैं करके बताने की क्षमता रखने वाला एक कार्यकर्ता हूँ, क्योंकि उसका मुझे बहुत अच्छे से डीप में नॉलेज है। और अकोला जैसे महानगर पालिका का उत्पन्न कितना बढ़ गया और कारपोरेशन अमरावती का कितना है, उसकी आज डिटेल में बात करना उचित नहीं, क्योंकि चुनाव है। जी जी जी। वरना अगर चुनाव नहीं रहते और बैठेंगे बाद में वापस, हाँ चुनाव वापस के बाद बैठेंगे, चुनाव के बैठेंगे, बाद बैठेंगे और लगातार बैठेंगे। उसकी आप जो बोल के जा रहे हैं यहाँ पे, हाँ, उसके बारे में हम सवाल बिल्कुल, पूछेंगे। भाई आपने बोला था कि उत्पन्न बढ़ाएंगे बिल्कुल, और 100% लोगों को परमानेंट करेंगे, हम लिख के रख रहे हैं। आपने बोला है, याद 100 करें ये चीज, देखिए इसका मुझे विश्वास है। और कारपोरेशन में मतलब पिछले बार भी ये 4 साल प्रशासक के छोड़े और उसके पहले के अगर 5 साल आप लोगों ने, अमरावती की जनता ने देखा होगा, आपको भी भैया मालूम है कि मैं और दिनेश बूब एक कैबिन में बैठते थे, बबलू बहू हमारे शेखावत विरोधी पक्ष नेता थे तो वो ऊपर के कैबिन में बैठते थे, मैं तो दोनों जगह बैठता था, इधर भी और वहां भी। तो जितनी भी जनता है, तो हमारे कैबिन में लोगों की रांग लगी रहती थी, भीड़ लगी रही थी। सत्ता भारतीय जनता पार्टी की थी, 45 नगर सेवक उनके पिछले टर्म में चुन के आए, लेकिन पब्लिक जनता काम करने के लिए हमारे पास आई और उनके काम होते थे। सभागृह में भी हम सब उन लोगों को अब उसकी सब स्टडी हो गई, मतलब बीपीएमसी एक्ट बोलो, इतने साल हो गए काम करते करते पहले टर्म का 92 वाला कोई भी नगर सेवक शायद आपको लड़ भी नहीं रहा, रिपीट में है भी नहीं शायद। नहीं है, मतलब कारपोरेशन के 1992 की टर्म का कोई नगर सेवक लड़ भी नहीं रहा। और कारपोरेशन के ये चुनाव में 1992 के चुनाव लड़ने वालों में से सब लोगों के आशीर्वाद से मैं एक पहला कार्यकर्ता हूँ। और जिनके पिताजी मेरे साथ 92 में थे, उनके बच्चे अभी चुनाव मेरे साथ, समझो अन्ना साहब हिवसे है, बाबूराव जी हिवसे साहब थे, वो उस वक्त 92 में पक्ष नेता थे।
तो उनका बेटा अभी 2 टर्म से नगर सेवक जी है जी बंडुई से, तो वो अभी हमारे साथ कारपोरेशन में था। ऐसे काफी लोग हैं। तो और कारपोरेशन में सैनिटेशन के सिलसिले में हो, कंस्ट्रक्शन के सिलसिले में हो, वो तो लोग पॉजिटिव वर्क रहा ही आपका विलास। अब 30 साल में कुछ ऐसे काम जो आपके द्वारा हुए आज तक वो काम सराहा जा रहा है, और कुछ ऐसे काम जो आप कर नहीं पाए। जैसा भुयारी गटार योजना का जी विषय है, मतलब बीटी देशमुख साहब ने वो भुयारी गटार योजना और सुनील भाऊ देशमुख इन लोगों के प्रयास रहे, लेकिन वो अभी तक पूरी नहीं हुई, जी उसका दुख है। मतलब उसकी पैसा तो कई लेते, जगहों पे पैसा तो नेट उसमें सबसे लेते ही है पूरा पूरा। कई जगहों भुयारी गटार योजना का काम हुआ तो वो कनेक्टिविटी नहीं हुई, जी जो उसको जोड़ा नहीं गया। और कारपोरेशन की परिस्थिति बहुत साउंड नहीं रही अमरावती की पैसे के मामले पैसे के मामले में। आर्थिक रूप से। और गवर्नमेंट ने भी कारपोरेशन को ऐसा निधि दिया नहीं कि ये सब योजना के लिए आप ये गवर्नमेंट से निधि लो और एक योजना पूरी कर लो। ये भी एक कहीं ना कहीं तो फिर अपने यहाँ का पॉलिटिकल जो थोड़ा कमजोर रहा होगा। वो सुनील भाऊ भी यहाँ पे मंत्री रहे हुए, जगदीश भाऊ यहाँ पे मंत्री रहे हाँ हुए, शेखावत नहीं साहब यहाँ पे हमारे नहीं नहीं राष्ट्रपति रहे हुए। मैं आपको साफ सुथरी बात बताता हूँ। जगदीश भाऊ का भी कार्यकाल बहुत अच्छा गया, जी सुनील भाऊ का भी कार्यकाल बहुत अच्छा गया। मैं सुनील भाऊ और जगदीश भाऊ की तुलना में उनकी दोनों के आपस में तुलना नहीं करता, पर एक अलग माहौल गांव का पहले राजनीति में था कि रिस्पेक्ट था। रिस्पेक्ट था और एक भावना अच्छी रहती थी कि जो भी आदमी अच्छा काम करता है उसको, कोई भी पार्टी का हो तो उसके प्रति एक अच्छी भावना रहती थी कि इसको जी जी मदद करनी चाहिए, इसके बारे में सोच अच्छी रहनी चाहिए। और हमारा तो फिर वहाँ पार्टी का नहीं रहता, व्यक्ति वक्त काम व्यक्तिगत निकालना है। व्यक्तिगत में तो हमारा तो क्षेत्र सिर्फ कारपोरेशन है और भगवान ने वो हमारे लिए मंत्रालय बना दिया। जी जी अब इतने साल से चुनाव लड़ते लड़ते, और मेरी एक खासियत रही, कोई भी बच्चा या कोई भी पालक ये नहीं बोल सकता कि विलास इंगोले ने किसी बच्चों को नौकरी पे लगाने के लिए पैसे मांगे होंगे। पूरे सबसे पहले बताया आपके आर्थिक स्रोत दूसरे हैं हाँ, करके। मेरे को मतलब एक ये मेरा एक हॉबी रही कि कोई बच्चा अगर पढ़ा लिखा है, मेरे संस्था कितने भी 30 साल में कितने लोगों को आपने कारपोरेशन के अलावा भी, और क्योंकि आपने एजुकेशन क्षेत्र में भी बहुत लोग लगाया, कारपोरेशन में तो चलो भर्ती बहुत सालों से बंद है, कितने हैं कर 1000-1200 लोग। कम से कम हमने भैया वो लोग अभी चुनाव के दौर में वो लिस्ट मेरे साथी है, फिर भी ध्यान रहता है अपने राजू को। भाऊ भेले है, सुरेश रतावा है और संजू है हमारा शिरबाते, वो निकाले सब बच्चों ने यादी, तो 1800 बच्चे हैं जी जो परमानेंट है। जो बहुत अच्छे से सुकून से। अब कैसा था, मैं विदर्भ कबड्डी एसोसिएशन का 20 साल अध्यक्ष रहा, जी तो स्पोर्ट्स कोटे में उस वक्त स्पोर्ट्स कोटा था और गवर्नमेंट की नौकरियां मिलती थी, मतलब एडवर्टाइज होती थी हर डिपार्टमेंट में। बैंक है, पुलिस डिपार्टमेंट में है, एसआरपी में है, कारपोरेशन में स्पोर्ट्स कोटे में कई टीचर लगे, कई अपंग बच्चे लगाए, कई जिला परिषद में तो बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट्स कोटे में लगे, बैंक में लगे, तो एसटी डिपार्टमेंट में काफी स्पोर्ट्स कोटे में बच्चे लगे। इसलिए वो मैं स्पोर्ट्स का जी कोटा रहा उसमें उसमें और बहुत उसका बेनिफिट मिला। और हमारे मतलब स्पोर्ट्स कोटे के बच्चे पढ़ाई में भी अच्छे थे तो फटाफट नौकरियां मिल जाती थी। हमारा बच्चा एक तो क्लास 1 ऑफिसर है, सुरेंद्र चिकलकर, जिसको शिव छत्रपति अवार्ड मिला खेल में, और वो ओएनजीसी में क्लास 1 ऑफिसर हो गया अभी। बड़ी उसका बेटा एमबीबीएस डॉक्टर हो गया। तो ऐसे कई पीएसआई हो गए, कई पुलिस अधिकारी बन गए बच्चे। वो देख के अभी मेरा चुनाव जब रहता जी तो ये बाहर गांव से सारे सब सब बच्चे कॉल प्रचार आते को हैं। आते जी जी और इतना इमोशनल करते कि वो रो रो के भी लोगों को वोट मांगते मेरे लिए, और कुछ मुझे मिलते नहीं, भाऊ हम आ गए। और चुनाव होते से ही वो अपने गांव को निकल जाते, 15-20 दिन की छुट्टियां निकालते, मेडिकल लीव डालते, हर एक गांव से बच्चे आ जाते। आज ही मुझे एक बच्चे का फोन आया, मोरसी का गनी करके बच्चा है, हमारे हॉस्टल में रहता था, मुस्लिम बच्चा है। तो उसने कहा भाऊ मैं छुट्टी निकाला 15 दिन की, मैं सब प्रचार के लिए आपके लिए घूमूंगा। और वसी में मतलब
वो हॉस्टल में तो खेल में तो कोई जातिवाद जी, जी। भेदभाव नहीं रहता ही रहते, नहीं जातिवाद नहीं, पार्टी नहीं, कुछ नहीं, पार्टी में सभी कुछ के लोग नहीं थे वो तो। कुछ नहीं। और परकोट आपके के साथ के कई लोग दूसरी पार्टी में भी होंगे। हाँ हाँ, पर वो भी सब रिस्पेक्ट करते मेरे लिए वो पार्टी वार्टी कुछ देखते नहीं, बोलते उनको चुन के लाओ। और अभी मैं देख रहा हूँ कि जो हमारा प्रभाग है जी। वही सही अमरावती पहले थी। पूरा है ना, पूरा अमरावती जो आपके प्रभाग में भी हाँ गेट के अंदर है, गेट परिसर जो है, हाँ अमरावती बाहर तो था ही नहीं गेट के कुछ गेट भी। के कुछ था नहीं, तो वो मिट्टी में भी एक ताकत है, जहाँ से बड़े बड़े नेता हुए, जी, वीर जी। अमरराव दादा जोशी हुए, नाना साहेब बामनगांवकर हुए, हरिभाऊ कलोती हरिभाऊ गुजरे कलोती हुए। हुए। हरिभाऊ कलोती के पिताजी भी नगराध्यक्ष रह चुके जी, हैं, फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। और बाबूजी उमरलाल जी केडिया, इनका भी कार्यक्षेत्र परकोट के अंदर रहा। तो ये बड़े बड़े नेता लोग राजनीति परकोट के सारी अंदर, पहले गेट के अंदर से गेट के चलती, बहुत अंदर साल थी। तक तो चली, यानी आज भी मुझे इस 92 2002 तक तो गेट के अंदर से राजनीति चली हुई, बाद में हाँ धीरे धीरे नहीं बाहर नहीं, आके जो। कारपोरेशन की जहाँ तक है, मुझे कभी इसका अफसोस भी नहीं होता कि मैं एमएलए नहीं बना, या मुझे उसका कोई दुख नहीं। मैं हमेशा बोलते रहता कि अपना छोटा सा दिया है, जल तो रहा। बड़े बड़े नहीं, हाईमास काम तो कर, काम तो सेवा तो हो रही। आमदार से ज्यादा नगर सेवक को रहता है, मेरे क्योंकि प्रभाग हर व्यक्ति प्रभाग का पहला राजनीतिक संबंध उससे कारपोरेटर से कारपोर होता है। हाँ भाई। आमदार से तो बहुत लोग जानते ही नहीं। दूसरे भैया एक बात बड़े मैं समाधानी हुई इस बात से कि परकोट के अंदर विकास के काम मेरे हाथ से बहुत अच्छे से हुए। जितने पुराने देवस्थान हैं, दत्त मंदिर है, अंबा गेट का जाते बरोबर भगवान ने मेरे हाथ से जी करवा लिया, मैं निमित्त मात्र हूँ। जी जी। पर करवाने वाली तो पावर कुछ और है। बुधवारे में हनुमान जी का मंदिर है, माता खिड़की पे गजानन महाराज का मंदिर है, पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है। तो इतनी जैन डेवलपमेंट, मंदिर है, करीब जैन मंदिर 1500 साल है, पुरा, 1500 साल, 1500 साल पुराना। 1100 क्या करीब। जितने जैन समाज के साधु संत अमरावती में आते, उन सबके दर्शन मेरे से हो जाते। बुधवार में आपके बाजू में बाजू में जी है जी और मेरे घर के सामने से ही हो जाते। और मैं बड़ा पैर छू के उनके जी दर्शन लेता हूँ। और सभी जाति धर्मों के लोग परकोटे के अंदर रहते, आजादी के पहले जी से। जी। आज से नहीं रह रहे, आजादी के पहले से सभी समाज के, सभी जाति धर्म के लोग, कोई ऐसी समाज नहीं जो परकोट के अंदर रहता नहीं। तो सब नहीं, मंदिरों के परकोट के अंदर ही शहर ही था पूरा, तो शहर में सभी ल- प्रकार के लोग, सभी लक्ष्मी धर्म के, सभी लक्ष्मी त्योहार के नारायण सारे थे। संस्थान बड़ा फेमस है अपने यहाँ परकोट के अंदर। अम्बा देवी एकवीरा माता का ये गांव है। सोमेश्वर मंदिर का मैं ट्रस्टी हूँ। यहाँ मैं लक्ष्मी नारायण मंदिर में उपाध्यक्ष हूँ, आजाद हिंद मंडल का कार्याध्यक्ष हूँ, हनुमान जी मंदिर का अध्यक्ष हूँ नवाते के। उसके बाद में दत्त मंदिर अम्बा गेट का मैं अध्यक्ष हूँ। और मैं मंदिर के साथ साथ जो भोले बाबा की एक दरगाह है ना मौलापुरे में, बहुत अच्छी दरगाह भी हमारे हाथ से हुई। रास्ते का सभी समाज का काम है। एक सभागृह मैंने ऐसा बनाया जो हर गरीब का फंक्शन, वहाँ सुख दुख का जो भी फंक्शन है अच्छे से हो जाता। एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी बच्चों के लिए जी मैंने स्टडी रूम, 2 बिजली बिल्डिंग बनाई। सो जिन्होंने अमरावती शहर का इतिहास लिखा वो बापू साहेब कारंजकर, उनकी 2 मंजिली इमारत आज हमने बनाई। बहुत देखने लायक इमारत जी जी। बनाई, कारपोरेशन ने बनाई, पर देखने लायक ये कंस्ट्रक्शन सब जो है वो बने हैं। तो ये बिल्डिंगा बनाने का काम तो नगर सेवक का नहीं है। नहीं नहीं, पर देखिए, पर आप देख विजन लो, अपने पास है, काम रहे अपने पास में विजन तो। है, काम है, तो ये बिल्डिंगा भी हमारे हाथ से हुई, विकास के काम हुए। मुझे पता है कि निधि कहाँ से लाना, क्या करना। एक अमरावती का स्मशान भूमि जो है, अटल साहब जिसके अध्यक्ष है, मैं स्टैंडिंग का चेयरमैन था, तो 40 लाख रुपए मैंने वो विद्युत वाहिनी के लिए जी उनके हाथ में दिए। मैंने कहा हमारा नाम मत डालो, महापालिका का डालो। और रुद्र भूमि है अपने यहाँ लिंगायत वाणी समाज की, जो गेट के अंदर ही सब लोग बिलोंग करते, वहीं जी रहते जी हैं। जी तो जी। वो करोड़ों रुपए की निधि से मैंने वहाँ का विकास किया। वो ऐसी रुद्र भूमि महाराष्ट्र में है कि लोग वहाँ वो देखने को आते। जो रुद्र भूमि में स्मशान भूमि भी है और गार्डन भी है, उद्यान भी है, और लोग खाना खाने भी वहाँ आते। ये बड़ी फक्र की बात है जो प्रकाश बाबू संगेकर, जिन्होंने उनके नेतृत्व में मेरे से पीछे लग लग के उन्होंने काम करवा लिया।
तो ये सब विकास के काम हुए। एक तालाबपुरे में बहुत अच्छा इधर सभागृह बना है, तो वहां भी मैंने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई आमिर साहब की याद में, और उनके लिए भी वहाँ अरे सब अच्छे वार्ड में, फंक्शन होते। प्रभाग में, शहर में, जहाँ पे भी लगता है जरूरत लगती है आप करते। अब अब रा- हमेशा शक्कर साथ में जी, लोग बोलते थे कि यहाँ बड़ी समस्या है, लकड़ी लड़की। हाँ, तो बड़ी दिक्कत थी। तो मैंने कहा भाई इसको सॉल्यूशन निकाला जाए, और मैंने वो भी समस्या पूरी करवा ली कि कोई भी, कोरोना में मैंने इतना काम किया परकोट के अंदर, एक ट्रक अनाज बांटा लोगों के, देखा। 45 लोग, गरीब लोग, सर्वसाधारण परिवार के 45 लोग कोरोना में मृत्युमुखी हुए, मतलब जी, उनकी मौत हो गई। पर वो 45 लोगों को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट करने का काम हमने किया। कई कोरोना, मुझे ऐसा लगता था कि कोरोना मुझे होगा ही नहीं, तो ये सब सेवा करते 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 मुझे कोरोना हुआ। मैं सीरियस हो गया था, बख्तार साहब के यहाँ एडमिट था। पर आप लोगों के सबके आशीर्वाद से, सबके भगवान के आशीर्वाद से, सबकी दुआओं से नहीं, मैं उससे बाहर निकला। हमको भी ये लगा कोरोना नहीं होता, जब अ, पूरा पूरा जब कोरोना खत्म हो गया था, जब कोरोना मुझे मुझे याद है कि ऐसी कई, वो कोरोना को लोग भूल गए और हाँ, वापस कोरोना दिमाग में से निकला, लेकिन वो कोरोना का डर और जिंदगी जीने का वो जो दौर था, अनुभव था, दौर था वो दौर था, वो कुछ और था। चंदूबाबू वडनेरे, जिन्होंने अमरावती में शिवसेना स्थापित स्थापित जी, की, जो स्थापना उन्होंने की, उनका बड़ा योगदान रहा। मैंने देखा उनकी कोरोना से मौत हो गई। कुछ सिर्फ हम 5-6 लोग बराबर। अंतिम संस्कार वो भी में डेयरिंग से पहुंचे। गए, लोग जाते नहीं थे। प्रदीप भाऊ वडनेरे है, मैं हूँ, कितने लोगों की डेड बॉडी मैं मशान भूमि में लेके गया। तो ये तो सेवा का भाव रहा। जी, जो परकोट के सरापा हो, शक्कर साथ हो, व्यापारी हो, उनके भी यहाँ अगर किसी को कोरोना हुआ तो पहले दौड़ के गया, उनको एडमिट करना, हॉस्पिटल में लेके जाना, मदद करना, हर घर में सैनिटाइजर करवाने का काम हमारे हाथ से हुआ। और सेवा करने की मेरी एक आदत हो गई। किसी ने भी अगर, जिनसे मेरा पट्टा नहीं, जिनसे मेरी बातचीत नहीं, या मेरे बारे में वो लोग गलत आप सीधे बोलते, तो आपने कभी ऐसा सोचा ही नहीं तो ना। नहीं नहीं, मेरे बारे में जिनकी सोच गलत है, वो भी आके अगर मुझे कोई काम बोला, अपने स्वतः करते तो मैं उसका भी काम करने की मानसिकता रखता। मैं ऐसा नहीं सोचता कि इसने मेरे को वोट नहीं दिया था, या ये मेरे खिलाफ बोलते रहता। एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। वो एक चीज हाँ, अलग है। पहले जो राजनीति की भावना थी वो वो स्पोर्ट में आज, स्पिरिट से आई हुई, आज वो अब नहीं दिखने है। को भी नहीं मिलती। अब आज एक नहीं। आकस की भावना हो गई, एक दूसरे के प्रति और रहेगी, तनाव की जेलसी राजनीति रहेगी, दिख रही। तनावग्रस्त तो राजनीति। इसमें दुख भी होता। ये तो क्षेत्र में ऐसा है, एक बार चुनाव जीतने के बाद आदमी सभी भागों का और सबका सबका जनप्रतिनिधि हो जाता है। उसको कितने वोट मिले और वो नहीं नहीं कितने नहीं, वोट से चुन के आया, किसने एरिया, वो भी नहीं है, वो तो ये सब नहीं है। वो तो अमरावती के पूरे गांव का जनप्रतिनिधि हो जाता। जिसने वोट दिए उसका भी, और जिसने वोट नहीं दिए उसका भी। देखो, मेरी ये चुनाव जीतने की हमेशा आदत रही। जिसके साथ मेरा चुनाव, एक तरफ समझो 92 में मेरा चुनाव राजू भाऊ भेले से हुआ, जी, फॉर एग्जाम्पल, तो 97 के चुनाव में राजू भाऊ मेरे साथ में थे। साथ में थे। मैंने ये भेदभाव कभी किया ही नहीं कि ये मेरे खिलाफ था या इसने मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा। मनोज भाऊ केवले से भी मेरा चुनाव जी, हुआ, और दूसरे चुनाव, उसके बाद का चुनाव आया तो वो विलास सिंगोले जिंदाबाद बोलते हुए मेरे साथ में खड़े रहे। तो ये भावना होनी चाहिए बड़े पहले जनप्रतिनिधियों पहले के जब थे। कॉलेज, पहले क्या लीडर कॉलेज बहुत से, अच्छा पहले रिस्पेक्ट था। कॉलेज से ये लीडर बन अपने, के जाता अपना था। तो गांव देखो इतना पवित्र है कि साधु संतों के नाम से ये जिला पहचाने जी, जाता, जी, ये गांव पहचाने जाता। गाडगे महाराज है, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज है, भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख है, और सब कितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं अमरावती में है। तो ये पोटेंशियल अमरावती का और गांव में नहीं देखने को मिलता। संतों के नाम से पहचाना जी, जाता जी, अपना शहर, गांव, जिला। ये बड़ी सौभाग्य की बात जी, है जी। कि अपन अमरावती के महानगर पालिका का हमेशा इतने सालों से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, और आप लोगों के आशीर्वाद से आगे भी करूंगा। आप लोगों का, ये गांव के जनता का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा और मिलता रहेगा। जी, अब जैसे अभी आपने अपना पूरा अपना राजनीतिक सफर सोशल सामाजिक जीवन के रूप में बिताया। राजनीति में कई चीजें ऐसे हैं कि जो काम नहीं करना वो भी करना पड़ता है। अब चुनाव सर पर है 16 तारीख को। उसके बाद में अब कहीं पर भी कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में छुपी नहीं है। जो देश की स्थिति है वही अमरावती की भी है।
काम करने की बहुत इच्छा है आपकी, लेकिन ताकत जब आपको लगती है कि भाई पार्टी की ताकत चाहिए, ऐसे समय में किस प्रकार आप अब सदन में मैनेज करोगे कि अपने हिसाब से अमरावती की जो आवश्यकता, जैसे मैंने बताया कि 30 साल आपको हो गए, सातवां टर्म, जिसमें 2 टर्म आप सरकार में नहीं रहे, 2 टर्म दूसरे बीजेपी रही है यहाँ पे, 4 टर्म आपकी रही है बराबर। तो और विपक्ष में रहे, विपक्ष में रहे, काम के तरीके में कहीं, क्योंकि जो अनुभव लेना वो विपक्ष में भी ज्यादा मिलता है शायद, मुझे लगता है पक्ष से, क्योंकि सीखने को ज्यादा सही है, मिलता, सही है। बोलने का अधिकार मिलता है, और बाकी जगह अपने से करते। अब कई समस्याएं अमरावती के सामने खड़ी है। स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, सबसे बड़ी कचरे की समस्या है, लोगों की ज्यादा। आप बोल रहे हमको इनकम बढ़ाना है, लेकिन टैक्स का त्राही त्राही मचा हुआ, पिछले 1.5 साल से लोग टैक्स भर नहीं रहे, कारपोरेशन को इनकम छोड़ो, जो वसूली है बढ़ने, सदन में घोषणा हो जाती कि हम कम कर देंगे, यहाँ कम नहीं होता, तो लोग और आशा में कम नहीं करते। तो इन सारी चीजों को, और आप भी कारपोरेशन में जा रहे हैं, आप सत्ता में रहते नहीं रहते समय बताएगा, लेकिन 400 से 500 करोड़ का कर्जा, ऐसा हमने सुना। ये सारी चीजें करते हुए क्या है ना, जनता के प्रति क्या पहली जिम्मेदारी क्या बनेगी आपके जाने के बाद में, कि कचरे से पूरी ग्रस्त अमरावती है, ट्रैफिक कहीं सुधार की व्यवस्था नहीं, कारपोरेशन की जिम्मेदारी, कहीं पुलिस को बोलते कारपोरेशन ने व्यवस्था कर गई, सारी पार्किंग लोग बेच के खा गए, तो कारपोरेशन भी शामिल है। इन सारी चीजों की सबसे बड़ा वो है, फिर हॉकर्स पूरे शहर में घूमते, अब घूमते हैं ना, हम ये नहीं बोलेंगे उनका धंधा बंद कर, उनके पास पर्याय व्यवस्था नहीं, ये बड़ी बड़ी समस्याएं आपके सामने खड़ी है। नहीं, गांव के ये महानगर पालिका के सिलसिले में हॉकर्स का एक अच्छा डिसिप्लिन आना चाहिए, इसके लिए हमारे प्रयास तो रहेंगे ही। जी, उनका भी बिजनेस चले, उनका भी रोजगार चले और डिसिप्लिन में चले, जी, कहीं भी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। और रोड पे सब ट्रैफिक की जो व्यवस्था है, अभी देख रहे हैं, अभी तो गांव में एक बहुत बड़ी नया प्रॉब्लम चालू हो गया है। जो राजापेट का जी, अपने राजकुमार। राजापेट का जो उड्डान पुल है वो तो कारपोरेशन ने बनाया है, हम्म, मतलब कारपोरेशन में हम स्टैंडिंग के चेयरमैन थे। वो उड्डान पुल महानगर पालिका की ओर से हुआ है। और ये जो राजकमल चौक जी, का जो प्रॉब्लम मैं अभी सुना ही रहता सामने है, है, तो आपके खुद के ध्यान में वो आया। राजकमल चौक का जो ब्रिज का बंद हो गया रास्ता, मतलब एकदम सडनली, मुझे ऐसा लगता नहीं कि एकदम ब्रिज गिर जाता था। और वो कम से कम, नहीं, वो तो सारा बाद में हुआ ना, वो तो बेचने के लिए निकाल दिए थे पूरा हाँ, पूरा, हमसे मैं लगातार चला आपके सुन यहाँ से सब सब पूरा पूरा सुन पूरा। रहा हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है। वो तो बड़े वाहनों के लिए ठीक है, अगर बीआईएनसी को हाँ, लगता था तो बड़े वाहन ठीक है नहीं जाते थे, लेकिन छोटे वाहनों के लिए तो वो सफिशिएंट था, चल सकता था। आज तो ट्रैफिक की ऐसी हालत हो गई कि हम लोगों को अगर कहीं जाना है सिटी में, तो जहाँ 15 मिनट में पहुंचते थे वहाँ पौन घंटा लग जी, रहा है, 1 घंटा लग रहा है। बड़ी दिक्कत हो रही है। जयस्तंभ चौक पे है, इरविन चौक पे है, आप देखो शहर की ट्रैफिक की क्या हालत हो गई, एक ब्रिज बंद गाड़ियां होने बढ़ते से। जा रहे, रोड छोटे होते जा रहे छोटे होते जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी समस्या अमरावती की हो गई। इस सिलसिले में भी हम सदन में जाके आवाज उठाएंगे। और जो आप लोगों ने कहा कि ये जो इनकम सोर्स का विषय है, तो उसकी हमको अच्छे से स्टडी है, कारपोरेशन की हालत दुरुस्त 100% करेंगे, इस पे मुझे पूरा विश्वास है। और अच्छी जगह हमारे उम्मीदवार चुन के आएंगे, ये भी विश्वास है। मतलब काम करने वाले हम लोग हैं, लोगों की समस्या छोड़ने वाले हैं, और लोगों को हम पे भरोसा भी है, विश्वास है कि नहीं भाई, इन लोगों को बोला तो काम हो जाता, कोई दिक्कत नहीं आती और किसी को तकलीफ भी नहीं होती। हम लोगों को राहत देने वालों में से लोग हैं। बहुत सारी समस्या तो गांव में है, दिख भी रही है, जी, लेकिन ये जी, 4 साल में ज्यादा बिगड़ गई। 4 साल में हम देख रहे हैं कि कर्मचारी भी किस ढंग से काम कर रहे हैं, अधिकारी भी किस ढंग से काम कर रहे हैं। मुझे तो एक नया अनुभव आया, ये 4 साल ही ऐसे रहे कि अधिकारियों से हम नगर सेवक नहीं है और उनको काम बोल रहे हैं, उनका विश्वास, उनके सिस्टम, फिर भी हम ऐसे थे, मतलब जनप्रतिनिधि, कि वो अधिकारी सुनते थे, और बाकी लोगों की हालत बड़ी खराब रही। जी, जी। तो ये डेवलपमेंट अमरावती की, नए महानगर पालिका के ये चुनाव के बाद में आप लोगों ने जो जो सवाल किए उसमें से सॉल्यूशन निकालना जी, 100% हम लोग निकालेंगे, विश्वास हम सब लोगों को है। पुल बंद कर दिए थे, चालू करने के लिए अमरावती का कोई लीडर सामने नहीं आया, क्या कारपोरेशन में कोई अधिकार रहेगा कि वो
जैसे आपने कहा छोटे वाहन के लिए खराब नहीं, छोटे वाहन के लिए कर सकते, क्योंकि नहीं नहीं बीएनसी ने बंद करने का कहीं ऐसा, क्योंकि उस दिन भी चर्चा की, बीएनसी ने कहीं बंद करने का नहीं है, ये कलेक्टर के आदेश से बंद हो गया है। नहीं, बीएनसी ने उसका रिपोर्ट कलेक्टर साहब को भेजा कि ये शिकस्त हो गया करके, इसलिए वो बंद किया गया। लेकिन कारपोरेशन के चुनाव के बाद में हम बहुत अच्छी भूमिका लेंगे कि इसको एक तो इमीडिएट चालू करो या या फिर डिसमेंटल करके स्टार्ट डिमोलिश करके काम चालू करो। ये जो गांव के जनता को तकलीफ हो रही है, बड़ी दुखदायक घटना अमरावती के लिए है। काफी एक्सीडेंट भी टू व्हीलर वालों के हो रहे हैं। इसके लिए आवाज उठाना जरूरी है और हम जरूर आवाज उठाएंगे, वरना मैं तो अनशन को बैठ जाऊंगा उस सिलसिले में। मुझे लगता है ट्रैफिक से बड़ी समस्या शायद कचरे की भी नहीं है अमरावती में। कहीं ट्रैफिक का जो मैनेजमेंट होने चाहिए, कहीं आपके जेब्रा क्रॉसिंग नहीं, कहाँ रहना है, कहीं कहीं पेडेस्ट्रियन नहीं है, कहीं आपके सिग्नल नहीं लगते, ये कारपोरेशन का काम है पूरा का पूरा। 4 साल में, 4 साल के पहले भी नहीं थे ये सारी चीजें। पर कारपोरेशन कम से कम पहले 4 साल के पहले राजकमल चौक का ब्रिज तो चालू था और गांव की आधी ट्रैफिक उस पे से जाती थी। आज ये 4 साल में अभी 4 महीने में जो हालत खराब हुए हैं वो बड़ी दुखदायक है। उसके लिए तो बहुत आवाज उठाएंगे। मैं तो कहा ना आपको, हम और हमारे सभी साथी हम मिलके, मैं तो अनशन करने के लिए बैठ जाऊंगा अगर राजकमल का डिसीजन अगर गवर्नमेंट ने लिया नहीं तो। बिल्कुल लिख के रखेंगे आपने। हाँ बिल्कुल। और सारी चीजें अब जब मैंने पूरे देश में बता रहा हूँ कि कांग्रेस की हालत पतली होती जा रही है, अमरावती सिर्फ से अछूता नहीं है, बीजेपी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, कोई भी बीजेपी के खिलाफ बात सुनना नहीं चाहता। ऐसे में आप क्या जनता से आप अपील करेंगे कि कांग्रेस सही कर सकती है? नहीं, ये चुनाव कोई विधानसभा का और लोकसभा का नहीं है। ये चुनाव कारपोरेशन महानगर पालिका का चुनाव है और हम लोग साबित ठहरे कारपोरेशन के चुनाव में अच्छा काम करने के सिलसिले में। हमने अच्छे काम किए हैं, हमने लोगों का विश्वास संपादन किया है और कारपोरेशन में कांग्रेस पार्टी के अच्छे उम्मीदवार चुन के आएंगे। मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी रहेगी, ये मैं विश्वास के साथ में कहता हूं। ये थे विलास सिंगोले, जो खुद अजात शत्रु रहे हैं। हार कारपोरेशन में कभी हार का सामना करना नहीं पड़ा और 30 साल लगातार सेवा में अपने राजनीति में इन्होंने कारपोरेशन दिए। जैसे राजनीति में 40 साल से ऊपर हो रहे हैं, क्योंकि 1982 नहीं, इसमें कॉलेज में तो 82-83 से कंटिन्यू था। तो 10 साल राजनीतिक जीवन के तो रहेंगे, छात्र राजनीति रहेगी, क्योंकि पहले कॉलेज से लीडर पैदा होते थे। अभी एक आधा रंगबाज लगेगा आपको, अभी एक आधा वर्ली वाला लगेगा, एक आधा सट्टे वाला लगेगा, अभी दारू, अभी लीडर यही होते। कॉलेज के लीडर में कितने लोग बचे हुए? लास्ट में पीछे पीछे चेतन पवार शायद रहा, कॉलेज से जनरेशन ही बंद हो गया सारा का सारा। अभी तो भाई जहाँ पावर है, जिसकी सत्ता है, जिसके पास मसल पावर है, लीडर सर, ऐसी सारी लीडरशिप में आपको ये जो महाविद्यालयीन जीवन की मतलब राजनीति में आने के लिए जो फैक्ट्री थी, जी वो बोला ना, वो बंद हो गई। अनुभव ग्राउंड का जो अनुभव सीखने को मिलता था वो बहुत उस समय, जो राजनीतिक जीवन हमने भी जो सीखा, राजनीतिक जीवन सीखा, वो हमको सारा विद्यार्थी जीवन से ही वो वही सारा काम है। एक्चुअल वही सिखावट वही होती थी। अब इन सारी चीजों में आपको ये भी सारी चीजें मैनेज करनी है कि भाई कोई अपराधी भी अपने इसमें नहीं आए, लेकिन ऐसा होता नहीं सब जगह, क्योंकि सबको आपको मुंडी चाहिए चुन के आने वाली, वो कोई भी क्षेत्र से आए, उसके ऊपर पावर नहीं बनेंगे। इन सारी चीजों को कंट्रोल करना है और साथ में जिस प्रकार से बता रहे हैं कि कांग्रेस निश्चित रूप से, हालांकि बहुत अच्छे नेता अमरावती में कांग्रेस के, सुनील देशमुख बहुत अच्छे थे, यशवंती ठाकुर है, बलवंत वानखड़े जो खासदार है, ऐसे टीम की कमी नहीं है। नहीं, कारपोरेशन के चुनाव में हमारे पास सुनील वो है, यशोमती ताई है, खासदार है और सब लोग मिलके चुनाव लड़ेंगे। टीम की कमी नहीं है, लेकिन कहीं तो भी आखिरी, हमने अभी ग्रामीण में भी देखा, आखिरी समय पर कांग्रेस लगता है कि बीजेपी को सरेंडर हो गई करके, तो वो कहीं तो भी फिर जो कांग्रेस है उसको दुख होता है, जो मूल में कांग्रेस, क्योंकि आज भी देखो ना उधर भी कांग्रेस ही है, नहीं कांग्रेस की सत्ता चला रही है आज भी। कांग्रेस के नियम पे जैसे आप पहले करते थे कारपोरेशन में कि लास्ट मोमेंट पे फॉर्म भरने का टाइम खत्म हो, अब उसको बी फॉर्म दो, बीजेपी भी वही करनी है। चल रही पैटर्न पे कांग्रेस की, क्योंकि राजनीति चलेंगे कांग्रेस के पैटर्न पे चलेंगे, क्योंकि वही पैटर्न सारे अडॉप्ट करे तो आप कहाँ फेल हो रहे हो? नहीं, कैसा हो रहा अभी भारतीय जनता पार्टी, तो वो पार्टी में तो कांग्रेस की काफी लोग गए हुए। नहीं मैं तो बोलिए ना, कांग्रेस नियम तो वही चल रहे, नहीं कांग्रेस तो अभी भी वो कैसा है, समीकरण ऐसा लग जाता, जो चुन के आया, मतलब जो चुनाव जीतता
उसको पार्टी में लो और टिकट दो, तो ये तो हर पार्टी का चलते मुंडी रहता चाहिए है, उनको। सिस्टम ही है वो। लेकिन अभी ग्रामीण भाग के जो चुनाव हुए नगर परिषद के, यशोमती ताई के नेतृत्व में चुनाव हुए, तो उसमें हम लोगों का तो इन्वॉल्वमेंट नहीं था, शहर शहर वालों वाले। का। तो उसमें कुछ जगहों पे उम्मीदवार ठीक से दिए नहीं गए, या फिर कुछ अभाव हुआ नेतृत्व का। तो लेकिन फिर भी दर्यापुर है, उसके बाद में चिकलदरा है, यशोमती ताई के खासदार जी चिखलदरा के, तो बीजेपी कारण जीते आप। जो भी है जीते ना। हाँ, बीजेपी कारण तो जीते। बीजेपी कहती मतलब है ना, कोई वहां पे नहीं आता हाँ, तो शायद आपको मुश्किल जाती थी। नहीं वो कारण नहीं रहा उसका। बाहर जनता से उसका कारण ऐसा रहा कि वो जो पहले के नगराध्यक्ष थे सुमन जी। सोमवंशी, उन्होंने जो पार्टी प्रवेश किया, तो उनके प्रति जो नीचे के लोग थे वो काफी नाराज हो गए, और वो लोग नाराजी उन्होंने जाहिर दिखा की। तो ऐसा वो रिजल्ट आया। दूसरा, कुछ जगहों पे उम्मीदवारों की थोड़ी देने में दिक्कत आई, तो वहाँ हमारे को हार का सामना नहीं, वो करना चीजें पड़ा। फिर सारी उससे जो अभी नगर परिषद उससे कुछ अपन उसमें लेंगे, नहीं तो कांग्रेस पर क्या। एक बात है ना, हाँ जिले में अभी कांग्रेस के नगर सेवक काफी चुन के जी। पिछली तुलना में, पिछले एमएलसी के चुनाव में जितने लोग जिले में नहीं थे, ये टर्म में हमारे ज्यादा बहुत यानी ज्यादा। आपका एमएलसी बनने के चांस आपके बढ़ रहे हैं। नहीं, हमारे, मैं तो नहीं लड़ने वाला नहीं, हूँ मैं वो कांग्रेस की चुनाव, बात कर रहा आपके। पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। पर मैंने वो चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ। मैं नहीं, कारपोरेशन, कारपोरेशन का भी चुनाव महानगर पालिका में मैं संतुष्ट हूँ। नहीं, ये तो हाँ, आपको क्योंकि मैं लोग कोई यहीं पे आपके जिसके ज्यादा लिए काम करना हो यहाँ पे है। ज्यादा भागदड़ में आपको अपने लोगों को छोड़ के जाना नहीं है, ज्यादा भागदड़ अपने में से बाहर जाना है। नहीं, कांग्रेस क्या सोचती है कि अभी बीजेपी है, शिंदे सेना भी खड़ी रहेंगी, उधर राणा भी खड़ा रहेंगे, वो भी सीटें खड़ी करेंगे, कोड़गी खड़ी कर देंगे, तो इनके बंटवारे में हम जीत के आ जाएंगे। यानी ये भावना कांग्रेस की थी। कांग्रेस खुद लड़ती नहीं, अपने आप नहीं जादू नहीं, ऐसा लगा, जादू में ऐसा चले ऐसा जाएंगे। ऐसा ये कोई होता नहीं, मतलब विधानसभा में ऐसी हुआ ना नहीं कि इतना विरोध नहीं, चाहे लोकसभा में नहीं होता, विधानसभा में चुन के आ जाएंगे। भैया सुनो ना, ये कैसा है, ये कोई हलवे की दुकान नहीं है, मतलब बिकट ले लो करके। ये सब पार्टियां लड़ेगी, लेकिन सब पार्टियां लड़ेगी और उनका आपस में बंटवारा होगा, इसलिए हम चुन के आएंगे, होता ना ऐसा कई बार। ऐसा होता है। पर मैं ये मानने वाले में से कार्यकर्ता नहीं हूँ। अकेला विलास क्या करेगा। नहीं, अकेला विलास नहीं, सब मिलके साथ में रह के चुनाव लड़ेंगे और अच्छे रिजल्ट आएंगे, इतना ही नहीं, मैं सोच। सिर्फ ये बोले ऐसा करते करके हम लोग अभी ये आप लोग इसमें भी कमजोर पड़े, ऐसा ना हो। हाँ ठीक है ना, अब उसमें ये रिजल्ट से हम और अच्छा दुरुस्त बन के काम करेंगे। हमारे नेताओं से इसकी चर्चा हो गई। इसे थैंक विलास यू। सिंगोले जो अपने बिल्कुल है ना, राजनीतिक नहीं, एक पारिवारिक और सामाजिक जीवन का आज सफर हमने विलास सिंगोले कहते हैं कि जिसमें ठीक है कारपोरेशन के बहुत सारे काम की चर्चा करनी थी। मुझे मैंने पूछा था कि जो कारपोरेशन में ऐसे काम किए होंगे उसकी चर्चा करने के लिए समय का अभाव रहेगा, और विलास से और हम आगे मिलते रहेंगे, क्योंकि 30 सालों में कारपोरेशन में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो नहीं रहते तो शहर नहीं होता, और कुछ काम बाकी भी रह गए। ये सारी चीजों की चर्चा अगली मुलाकात में आपके साथ में और होगी। हम विलास सिंगोले के साथ में फिर बैठेंगे, और अमरावती कैसा होना चाहिए बोल दिया। ट्रैफिक हटेगा कैसे हटेगा, कचरा हटेगा कैसे हटेगा, ट्रैफिक की समस्या, क्योंकि गाड़ी रोड कोई बड़े नहीं होना है, बल्कि आपने तो लोगों के घर नीचे कर दिए। इन सारी चीजों की समस्याओं को लेकर क्या सोल्यूशन है, अगली मुलाकात में आपके साथ में जरूर मिलेगा। आभारी हो, आभारी हो।